लता मंगेशकर जी भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका, जिनका 6 दशकों का सफर उपलब्धियों से भरा पड़ा है। 30 से अधिक भाषाओं में और 1000 से अधिक फिल्मों में उन्होंने गीत गाए। पूरी दुनिया में करोड़ों प्रशंसक हैं जो उन्हें माता सरस्वती का अवतार मानते हैं। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। वे पंडित दीनानाथ और सेवंती जी की बड़ी बेटी थी। उनकी 3 बहनें और 1 भाई। उनकी बहन आशा भोसले भी एक प्रसिद्ध गायिका है। उनके पिता का रियल सरनेम हार्डिकर था, पर वो गोवा में मंगेशी के रहने वाले थे। इसी आधार पर उन्होंने अपना नया सरनेम मंगेशकर चुना। लता जी का बचपन का नाम हेमा था, जिसे उनके पिता ने अपने एक नाटक भावबंधन के एक महिला पात्र लतिका के नाम पर बदलकर लता कर दिया। बचपन से ही घर में गीत संगीत का माहौल था, तो वह उसे और आकर्षित हो गई। 5 वर्ष की आयु से ही उनके पिता ने उन्हें सिखाना शुरू कर दिया। स्कूल भेजा गया, पर एक दिन वो अपने साथ अपनी छोटी बहन आशा को अपने साथ स्कूल ले गई। टीचर ने आशा को बैठने की अनुमति नहीं दी। इससे लता जी इतनी गुस्सा हुई कि बाद में वो कभी स्कूल ही नहीं गई। मात्र 13 वर्ष की आयु में पिता का देहांत हो गया। घर में सबसे बड़ी होने के कारण उन पर जिम्मेदारी आ गई। नवयुग चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक विनायक जी, जो कि उनके परिवार के काफ़ी नज़दीकी थे, उनके गायक करियर को संवारने में उनकी मदद की। आपको जानकर अचरज होगा कि लता जी कई मराठी और हिंदी फिल्मों जैसे कि मंगला, माझे बाल, गजबाऊ, बड़ी माँ, जीवन यात्रा जैसी फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं भी निभा चुके हैं। हालांकि उन्हें अभिनय कभी पसंद नहीं था, इसलिए गायन पर ध्यान दिया। 1942 में लता जी ने सदाशिवराव नेवरेकर ने एक मराठी फिल्म में गाने का अवसर दिया। गाना रिकॉर्ड भी हुआ, पर फिल्म फाइनल होने पर वो गाना हटा दिया गया। 1943 में लता जी मुंबई शिफ्ट हो गई। वहाँ उन्होंने उस्ताद अमन अली खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखा। 1945 में फिल्म बड़ी माँ के गाए भजन माता तेरे चरणों में ने लोगों को लता जी की तरफ आकर्षित किया। गुलाम हैदर जी, जो कि लता जी के मेंटर थे, वो उन्हें एक निर्माता मुखर्जी जी के पास ले गए, जो उस समय शहीद नामक फिल्म बना रहे थे, और लता जी को गाना गवाने की सिफारिश की। लेकिन मुखर्जी जी ने ये कह के मना कर दिया कि लता जी की आवाज़ बहुत पतली है। इसमें हैदर जी भड़क गए और उन्होंने मजबूर फिल्म में एक गीत दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का नहीं छोड़ा गवाया, जो कि उनका पहला हिट गाना माना जाता है। फिर 1949 में महल मूवी में गाया गाना आएगा आने वाला भी खूब हिट रहा। फिर उन्होंने इसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा और 1950 से लेकर 1970 तक एक से बढ़कर एक गाने गाए। कई फिल्में तो सिर्फ इसीलिए हिट रही क्योंकि लता जी ने उसके अंदर गीत गाए थे। हर गाने को, चाहे वह रोमांटिक हो, राग हो, भजन हो या देशभक्ति, वो हर गाने को विशेष बना देती थी। उनके गाए गीत ए मेरे वतन के लोगों को सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी की भी आंखें भर आई थी। वर्ष 1962 में लता जी को जान से मारने की कोशिश की गई। एक दिन सुबह जब वो उठी तो उन्हें काफ़ी पेट में दर्द महसूस हुआ। हालत इतनी खराब थी कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया था। ये किसने किया था, ये आज तक बेगराज है। बचपन से रेडियो सुनने का शौक था। जब उन्होंने एक रेडियो खरीदा तो पहली बार खबर सुनी कि जी KL सहगल जी की मृत्यु की सुनी, तो रेडियो वापस कर आई। दिन में 10 से 12 मिर्चें खाती थी, क्योंकि उनका कहना था कि इससे आवाज़ में मिठास आती है। डायमंड रिंग का शौक रखती थी। उन्होंने अपनी पहली डायमंड रिंग 1947 में 700 रुपये में खरीदी थी। 90 के दशक में आते आते उन्होंने गाना कम कर दिया। फिर भी डर, मोहब्बतें, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी बड़ी फिल्मों में उनकी आवाज़ सुनने को मिली। उनका कहना था कि यदि संगीतकार उनके पास कोई अच्छे गीत का प्रस्ताव लाते हैं तो उन्हें कोई समस्या नहीं है। लता जी की शादी नहीं हो पाई क्योंकि बचपन से ही परिवार का एक तो बोझ था। संगीतकार C रामचंद्र जी ने लता जी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन लता जी ने उन्हें मना कर दिया था। वे उनके व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित थी, परंतु वे पहले से शादीशुदा थे, तो शायद इसी वजह से इनकार कर दिया। लता जी से पूछे तो उन्हें खुद ही नहीं पता कि उन्होंने कितने गीत गाए हैं, क्योंकि उन्होंने कभी रिकॉर्ड नहीं रखा। संगीत का इतना सम्मान करती थी कि रिकॉर्डिंग हमेशा नंगे पाँव करती थी। कुंदनलाल सहगल जी और नूरजहां जी इनके पसंदीदा गायक व गायिका थी। अपने करियर के दौरान इन्हें ढेरों पुरस्कार मिले। 1970 में फिल्म फेयर को
उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि वो अब गायक का अवार्ड नए गायकों को दें। 1969 में उन्हें पद्म भूषण दिया गया। 1989 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से उन्हें पुरस्कृत किया गया। 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। 6 फरवरी 2022 को 92 वर्ष की आयु में कोविड से जुड़ी जटिलताओं के कारण उनका स्वर्गवास हो गया। लोग इन्हें प्यार से लता दीदी कहते थे, जिनकी आवाज़ आज भी लोगों के दिलों में बसती है। अगली लीजेंड स्टोरी में आप किस हस्ती के बारे में सुनना चाहेंगे, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।